नून लीग एमपीए की काली शीशों वाली गाड़ी रोकने पर सब इंस्पेक्टर को माफी मांगना पड़ गई और बाद में उसका तबादला कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने एमपीए को शोकाज नोटिस दे दिया है। खवातीन मुलाजमीन पर तशद्दुद करवाने पर उस्मा कारदार को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। इस मुल्क की पॉलिटिक्स क्या है, शो बाज से शो कॉज तक। बाकी ये शहबाज शरीफ के चंद जुमले यानी तुझे शबाना रोद फलाना टमगाना, बाकी ये क्या है इसमें? ये गवर्नेंस है इस मुल्क की, टोटल गवर्नेंस। और यहाँ एक मामूली एमपीए नहीं संभाला जाता। ये जो उज़्मा बुखारी किया, उज़्मा बुखारी कहता हूँ या उज़्मा कारदार, ये अंदाज़ा लगाओ इसका सफ़र। एक ज़माने में मुनसिर से छुपता फिरता था, रियलिटी है। वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, बट क्या करूँ मैं? इस तरह की और वो है, एक और थी वो मसरत चीमी, वो हर जगह थूथनी निकाल के पहुंची होती थी। इसने कोई पार्टी छोड़ी नहीं, काफ लीग से शुरू होके फिर उधर नकब लगाई, किधर ये पीटीआई में, फिर वो इनका भी हौसला देखो। वो तो फिर वो पूड़ियाँ खा के जफा मारन टुरी है, खुशामदी इंतहा। तो ये अच्छा, ये जो एमपीए हो गया या ये उसमें, ये कौन लोग हैं यार? काहे के लिए, क्यों, मुझे बताओ सही। कब से पूछ रहा हूं, कभी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। को पागल है? भागा जाए असम्बलियां तो इजलास, नतीजा सिफर, गालियां अलहदा, नफरत लोगों की अलहदा। बात सुनो, ये सारा ये करते क्यों है? मालो जर के अलावा ये मुहावरा हम जैसे गंदे मुआशरों में जन्म लेता है। ओ तू जानता नहीं मैं कौन है? ये आम है। अच्छा, फिर बंदा को बंदा देख लिया करो। अच्छा, अभी तेरियां तीन लत्तां हैं, जरा घूम के दिखा, जरा पिछे तेरी को पूंछ है ना। बंदा को बंदा, वो तेनू मौत नहीं आनी या तेनू मां दी बगैर किसी को टाली ने जमे है? नहीं, बेशर्म, बेहया, बेगैरत, कब्रें भूले हुए लोग, कब्रस्तानों के रास्ते भूले हुए लोग। वो कही उजमी अजमी तो बड़ा को एमपीए शैम्पी, बदतमीजी होगी पुलिस वाले को बेचारा। अब ये शो कॉज, क्या शो कॉज है? उसे कहो इस्तीफा दो। शो कॉज का मतलब क्या है? मिट्टी पाओ। शो कॉज कौन सा शो कॉज है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। से कहो माफी मांगो जाके इंडिविजुअली एक के पास, इस्तीफा दो एंड गेट आउट, गेट लॉस्ट। इस तरह की इबरत की मिसालें हर जगह बनी हों, ऊपर नीचे, अब तो 4 दिन में सीधे हो जाएं। बेशक, लेकिन नहीं, वो आते ही है कुछ करने, इधर भी मजा न लें तो फिर फायदा की। कर कर जाके वोट मंगता बंदा पूछे, तू कह रहे हो बंदा को बंदा और तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तू गधा कर रहे, बेकारी, वोट खरीदने वाला, वोट की भीख मांगने वाला। लेकिन नहीं। तो मुझे तो एक बार एक वजीर ने परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में फ़ोन करके इस्लामाबाद कि मुबारक हो। मैं क्या कदी, कहना तुहाडे भरा दी गड्डी नूं भी टाकी लग गई है। बात ही समझ नहीं आई पहले मुझे। टाकी लग गई है का मतलब पाकिस्तान का झंडा, ये औकात है इनकी आंखों में, इनकी नज़रों में। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, कुछ रोज कबल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन वजीर आज़म खुद बने थे, लेकिन 2 रोज बाद ही वजीर खजाना को सरबराही देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये 2 दिन में क्या माजरा हुआ है? कुछ भी नहीं, आते पुरानी बिगड़ी हुई, इसके अलावा क्या है भाई? ये वजीर खजाना को औकात में लाना चाह रहे थे, उसके इख्तियारात हथियाना चाह रहे थे, उसको हौली 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 यहाँ ना अगर रुकता फिर इन्होंने एक कदम और आगे जाना था। देखो बात सुनो, ये नून लीग के बारे में कहते हैं ना, मुर्गी को बीमारी होती है एक, मुझे नहीं अब याद रहा नाम क्या उसका, उसके पर जम बढ़ जाते हैं, वो बेचारी मुर्गी नंगी हो जाती है। ये नंग लीग है, मुंह मारा उसको, फिर सॉरी सॉरी सॉरी, वापस खत्म। ये टिपिकल रवैया है। इन्होंने एक और वजीर को भी कहा था कि तुम्हारी वजारत बड़ी अहम है, अब फलां जगह छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छड़ता, मैं संभाल लांगा दोनों।
बंदा वो अपनी कॉम्पिटेंस भी साबित कर चुका है पिछले दिनों। तो ये तो देखो, बात सुनो, मेरा एक शेर है, सबका रूप उजड़ जाएगा, सूरज ठंडा पड़ जाएगा। तुम देखते जाना, इन्होंने वो वारदात थी वो, और अगर इस पे चेक ना होता तो फिर ये वो कहते नहीं टुटे छितर तनाने ने बद जाना सी। फिर वो वजीर, उसकी वजह है कि जो वजीर खजाना है तो जाहिर है वो तो समदी साहब का ख़ानदानी हक समझा गया था। ठीक, अब उस हक पे बकौल इनके डाका पड़ गया है तो मुँह छूं तो ये मारेंगे। तो हालांकि देखो, अगर एक प्रोफेशनल को ला के बिठाया है, एक बुनियादी उसूल है ज़िंदगी का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे गो टुगेदर। आपने अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप मुझे पूरी अथॉरिटी दो, ताकि मुझे पूरी तरह फिर अकाउंटेबिलिटी मेरी हो सके। उसमें अहमी टांगें घुसानी है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। इस हकदार का शायद को भरम शर्म बढ़ाई जाए। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, जिस बंदे को ये इक्तिसादी अमूर की कोई शुद्ध बोध चार्टर्ड अकाउंटेंट ये थी, उसका उसने बेड़ा गर्क कर दिया। वो नहीं कर सका जो उसको आता था, उसको वजीर खारजा किस चक्कर में, बताओ। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाकडार ने कहा पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पर इसहाकडार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं लोग कहते, शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा, मैं बात अच्छा तबसरा करूँगा, ख़त्म, मेरा क्या लेना देना। अच्छा, अब इसमें देखो पाकिस्तान के ताजिर, बिल्कुल ठीक है, ताजिर है ही ताजिर, वो तिजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। और यकीन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वज़ीर ख़ारजा, उसने अपने ख़ारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज़ भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है, जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो। और तिजारत तो अपनी जगह पे दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं, वी आर सिक पीपल। नाल जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है वो अपना मिशन जारी रखो, ताजरों को तिजारत करने दो। इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को, उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सियाहत को फ़रोग दो, वो फलाना फलाना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है ये, तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है वो तो फजूल है। अगर इनकी तरफ से अगर एक पॉजिटिव बात गई है, इसहाकडार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश। अब उसने भी एक टिपिकल नून लीगी पन का गहमकाना सा मुजाहरा किया है। इसको इसहाकडार को कहना चाहिए था कि हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ। तो कोई ये गुनाह है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि भुट्टो का नवासा उसने ही डिड वेरी वेल, बिलावल वो उसको लगाओ, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को खपाना होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, ये वारदात है सारी। यहाँ मेरिट मुरिट कोई नहीं इस मुल्क में। इसको क्या इसको जो काम को माड़ा मोटा आता था, जिसकी इसको माड़ी मोटी तरबियत थी, वो तो ये कर नहीं सका। खारजा में क्या करेगा ये, सुरमे अली सरकार की करेगी होती। क्या करेंगे ऐसा सब आने वाला वक्त बता देगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।